दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में देखते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए उसका सिलेबस जानना ज़रूरी है। उसके अनुसार हम तैयारी करते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम सिलेबस देखते हैं। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज में एग्ज़ाम होगा और सेकेंड स्टेज में एग्ज़ाम होगा 2 बार। तो फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम जो है यहाँ पर सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर के थ्रू आपको एग्ज़ाम देना है। और सेकंड जो स्टेज है वह भी सीबीटी होगा। और एग्ज़ाम ड्यूरेशन है फर्स्ट स्टेज के लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, 1.5 घंटे का समय। और इसका टोटल मार्क होगा जो फर्स्ट स्टेज का एनटीपीसी का, वो 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा। और इसमें जो है 3 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से, मैथमेटिक्स से और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से। तो टोटल 100 मार्क्स में से जनरल अवेयरनेस का 40 मार्क्स का होगा क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का 30 मार्क्स का होगा, और जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग का, मतलब तर्क एवं तर्क बुद्धि आदि जो क्वेश्चन होते हैं वो 30 नंबर के होंगे। वो टोटल 100 मार्क्स के होंगे ये पेपर फर्स्ट स्टेज का। और देयर विल बी निगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होगा और एक गलत उत्तर के लिए 1/3 नंबर जो हैं काटे जाएंगे। अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेज एग्ज़ाम होगा वह भी सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर के थ्रू आपको दिलाना पड़ेगा। इसका भी एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है 90 मिनट्स का है। और इसमें जो है स्टेज 1 में 100 मार्क्स का था टोटल, तो स्टेज 2 में यहाँ पर 120 नंबर का होगा टोटल जो क्वेश्चन होगा। और इसमें जनरल अवेयरनेस के लिए 50 नंबर का होगा क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स के लिए 35 नंबर का होगा, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए भी 35 मार्क का क्वेश्चन होगा। इस प्रकार जो है 120 नंबर का टोटल सेकंड स्टेज का होगा। परंतु यह देखते हैं सेकंड स्टेज के जो एग्ज़ाम हैं, फॉर सेकंड स्टेज ओनली द स्टूडेंट्स हु इज़ शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम फर्स्ट स्टेज विल अटेंड सेकंड एग्ज़ाम, मतलब सेकंड एग्ज़ाम जो है सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम वही स्टूडेंट्स दिला पाएंगे जो फर्स्ट स्टेज के पेपर में शॉर्ट लिस्टेड होंगे, वही केवल सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम दे पाएंगे। मतलब पहले स्टेज से ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है एनटीपीसी के पेपर में। और देखते हैं इसमें जो है 3 सब्जेक्ट्स है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, कौन किससे संबंधित प्रश्न आएंगे देखते हैं। तो मैथमेटिक्स में जो आएगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, डेसिमल, दशमलव, मतलब फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, मतलब यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक बोल सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, मतलब अनुपात एवं समानुपात, परसेंटेज का आएगा, प्रतिशतता, मेंसुरेशन आएगा, टाइम एंड वर्क का आएगा क्वेश्चन, मतलब समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस का आएगा, समय और दूरी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का आएगा, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का प्रश्न आएगा, एलिमेंट्री एलजेब्रा आएगा, जो बीजगणित के क्वेश्चन होते हैं वो आएगा, जियोमेट्री ज्यामिति क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब यहाँ पर त्रिकोणमिति के प्रश्न आएंगे, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, मतलब सांख्यिकी के भी यहाँ पर प्रश्न आएंगे। तो यह हो गई दोस्तों मैथमेटिक्स की बात। अब देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। तो इसमें आएंगे एनालॉजीज, कॉम्प्लेशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जो अल्फ़ाबेटिकल और नंबर सीरीज होता है वो, कोडिंग एंड डिकोडिंग जो कोड के रूप में दर्शाया जाता है वो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथ से संबंधित, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, समान और असमान, रिलेशनशिप्स जो रिश्तों वाले होते हैं क्वेश्चन वो, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोगिज्म एंड जम्बलिंग, वेन डायग्राम्स हो गया, पजल जो पहेलियाँ होती है उससे संबंधित प्रश्न, डाटा सफिशिएंसी आएगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, आपको निष्कर्ष निकालना होगा उसको, स्टेटमेंट, कोर्सेस ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स को देखना होगा आपको, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। तो ये हो गई दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का
और जनरल अवेयरनेस में किससे संबंधित प्रश्न आएंगे देखते हैं। तो करंट इवेंट्स, वर्तमान में जो आयोजन हो रहे हैं वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल के क्षेत्र में। आर्ट एंड कल्चर जो है ये इंडिया का ही आएगा, आर्ट एंड कल्चर। लिटरेचर जो भी ये भी इंडियन लिटरेचर आएगा, भारतीय साहित्य से संबंधित प्रश्न। मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस भी जो है इंडिया के ही आएंगे, इंडिया के प्रसिद्ध स्थलों के बारे में। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, तो ये जो जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस है, सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान, तो इससे संबंधित प्रश्न CBSE के 10वीं क्लास तक के ही आएंगे। हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल, यह भी इंडिया का यह होगा, इंडिया से संबंधित हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ, इसको जो है इंडियन और वर्ल्ड दोनों के लिए आपको पढ़ना होगा, क्या क्या जो है भौगोलिक अंतर होता है फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमी का। पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है आपको इंडियन देखना होगा, भारतीय राजनीति और सरकारों के बारे में। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, इसमें आप इसरो और स्पेस से संबंधित प्रश्नों को आप ज़्यादा देखिएगा। और UN जो है, यूनाइटेड नेशन एंड अदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पढ़ना होगा जनरल अवेयरनेस में, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के जो बड़े बड़े संगठन हैं उनके बारे में। फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज़, ये जो है आपको दुनिया के और भारत के भी परिप्रेक्ष्य में, दोनों के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस के बारे में है। कॉमन अब्रेविएशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इंडिया का ही केवल आप देखिएगा। इकोनॉमी भी केवल इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थशास्त्र, फेमस पर्सनालिटी, इंडियन एंड वर्ल्ड दोनों आप इसमें देख लीजिएगा। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स देख लीजिएगा, इंडिया का केवल फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया। और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ये केवल आप इंडिया का देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। धन्यवाद दोस्तों।